44 में है समान सिविल संहिता। समान सिविल संहिता कॉमन सिविल कोड यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी। यूनिफॉर्म मतलब होता है एक जैसा, जैसे ड्रेस में यूनिफॉर्म, स्कूल में क्या लगता था यूनिफॉर्म, सबका एक जैसा होता था। यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो देखिए कोड यानी संहिता का होता है नियम कानून। कोड अर्थात संहिता का अर्थ क्या होता है, नियम कानून। नियम कानून, तो जब भी संहिता शब्द आएगा, जैसे कहा जाएगा आचार संहिता, क्या कहा जाएगा, आचार संहिता मतलब चुनाव का नियम कानून। कहेगा दंड संहिता, हाँ दंड संहिता मतलब न्यायालय का कानून, मतलब अगर अपराध कर दीजिएगा तो कैसे दंड दिया जाएगा। तो जैसे हिंदी में कहेंगे ना भारतीय दंड संहिता, अंग्रेजी में कहेंगे इंडियन पिनल कोड, उर्दू में कहेगा ताजीरात हिंद दफा 302 के तहत आपको मुलजिम करार दिया जाता है और अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि आपको 4 बार फांसी दिया जाए। पहले ना कोर्ट की भाषा उर्दू हुआ करती थी, तो अब देखेंगे ये सारी उर्दू वर्ड है, ताजीरात हिंद दफा 302, और इसी को हिंदी में बोलेगा भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आपको अपराधी सिद्ध किया जाता है। उर्दू में बोलेगा ताजीरात हिंद दफा 302 के तहत आपको मुलजिम करार दिया जाता है। तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर, ये तो उर्दू है, तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर तो उर्दू है। हिंदी उसको बोलेगा संपूर्ण साक्ष्य एवं गवाहों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि आपको दोषी करार दिया जाता है या दोषी सिद्ध किया जाता है। तो उर्दू और सही चीज, तो संहिता का अर्थ समझ में आ गया। भारत में सबके लिए सेम संहिता है, दंड संहिता सबके लिए सेम है। मर्डर कीजिएगा 302 लगेगा, जाएंगे खत्म कहानी, व्यवस्था हो जाएगा। क्या इसमें हिंदू मुसलमान के लिए अलग लगेगा? आचार संहिता चुनाव का नियम कानून, आचार संहिता मतलब चुनाव का नियम कानून। चुनाव का नियम कानून जो होता है सबके लिए सेम होता है, चुनाव का नियम कानून सबके लिए सेम होता है। महिला पुरुष स्त्री जितना लोग हैं सबके लिए क्या है, सेम है। आचार संहिता समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन सिविल संहिता क्या होता है? सिविल संहिता में होता है 3 चीजें आती हैं। सिविल संहिता में कितनी चीजें आती हैं? 3 चीजें। एक आएगा विवाह, विवाद ही होता है, उसको हम लोग विवाह बोलते हैं। एक्चुअल में वो क्या होता है, विवाह। यही सही शब्द है। ब्याह हम लोग बोलते हैं ना, विवाह हुआ है, नहीं क्या हुआ है, विवाद। आचार संहिता किससे संबंधित है? चुनाव। आचार संहिता चुनाव से संबंधित है। दंड संहिता अपराध से संबंधित है, किससे संबंधित है? अपराध से संबंधित है। लेकिन सिविल संहिता किससे? सिविल संहिता चुनाव से कहता, ब्याह तलाक वसीयत, अब देखो यहां पे हो जाता है गड़बड़। मर्डर करिएगा हिंदू मुसलमान सबको भारत के कानून के अनुसार सजा मिलेगी, जबकि मुसलमानों का कानून बहुत टफ है इस मामले में। मर्डर किए हैं सर काट दो, चोरी किए हो हाथ काट दो। मुसलमानों का कानून बहुत टफ है अपराध के मामले में। हम तो भारत सरकार से भी कहते हैं मुसलमानों का कोई बात मानना है या मत मानिए, लेकिन जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है तो उसके बाद जो सजा देने का प्रावधान है वो ये अरब वालों का कानून लगा दीजिए। अरब वालों का कानून सर काट देता है इसमें। नहीं समझ में आ गया? आज 10 साल मुकदमा चला के क्या हो रहा है क्या नहीं, उसमें वो वाला कानून बहुत जबरदस्त है वहां पे। तो मुसलमानों ने अपना कानून छोड़ दिया। मुसलमानों ने कहा गया बाप हो बाप बहुत टफ है वो, हम कोनो कानून ना लेंगे, हमको भारतीय कानून से सजा दीजिए, गलती हो गया तो मुड़ी काटिएगा। नहीं माने लोग, मुसलमान लोगों ने इस्लामिक कानून नहीं माना। शरिया कानून में इतना टफ कानून है कि आधा लोग कटा जाए, लोग चोरी कीजिएगा हाथे काट देगा। बहुत खतरनाक है। गलत गवाही दिए ना, गलत गवाही तो आप भूल जाएंगे, वही वाला अपराध होगा आप पे भी। सेम
सऊदी अरब का कानून सबसे टफ क्यों कहा जाता है? अगर आपने गवाही गलत दिया तो भारत में हो जाएगा ना, गवाह पलट गया, नहीं तुम पलटा का है, अब तुम भी कटाएगा, चलो जी 2 प्लेट बिरयानी बनेगा, अब काट पीट के रद्द कर देगा आपको। तो मुसलमानों ने दंड संहिता को, भारतीय दंड संहिता को अपनाया या अपने शरीयत वाले को? भारतीय। चुनाव प्रचार के लिए भी भारतीय वाला अपनाया। लेकिन जब सिविल संहिता की बात आती है तो हिंदू के लिए अलग है, मुसलमानों के लिए अलग है। हिंदू भले अलग रीति से शादी करे, वो 7 फेरा ले, मुसलमान में निकाह हो जाए। निकाह एग्रीमेंट को उर्दू में निकाह कहा जाता है। तो शादी में ना एक एग्रीमेंट पेपर बनता है, तो उसमें ना लड़का से पूछा जाता है कि आपको, मतलब उस लड़की का जो एड्रेस, पूरा नाम, ये मान के चले नाम बताएगा उसका, जिन्नाती बेगम क्या आपको जिन्नाती बेगम से निकाह कबूल है? तो लड़का कबूल करेगा, फिर वही लड़की के पास जाएंगे लोग, लड़की के साथ पूछा जाएगा, और अगर वहां लड़की ने मना कर दिया, 3 बार पूछा जाएगा कि कबूल है, तो अगर 3 में 1 बार कह दी कि कबूल नहीं है, अमूमन ब्याह नहीं होगा। रीजन क्या है कि लड़का वाला या लड़का अगर ये सुन लिया कि जिससे ब्याह करने जा रहा है वो मना कर रही है, तो क्या करेगा? क्या करेगा? तुम जनरल ऑन रियल सोच के देखो, तुम्हारा ब्याह होने जा रहा है और लड़की कहते हम ब्याह नहीं करेंगे, तुम्हारा डाउट नहीं जाएगा? 2 जगह डाउट जाएगा। एगो पहले तो अपने पे, अगर तुम मुझौसा हो, पहले तो अपने पे डाउट जाएगा, नहीं समझे? अगर तुम ठीक ठाक हो तब डाउट जाएगा उधर, क्या भाई ये क्या हो गया, नहीं जाएगा डाउट। तो वहां पे हिंदू धर्म में क्या है, 7 फेरा लेना है। रतिया 2-3 बज जाता है जी, 7 फेरा लेते लेते बड़ी टॉप हो जाती, 2-3 बजे से तो फेरा का कार्यक्रम चालू होता। सारे लोग जब खाना पीना खा के चल जाते हैं तब, अरे एगो हम अपने दोस्त के बियाह में ना, पूरा बियाह देख के जाना था, हम लगा बियाह हो गया, धाए तो खत्म हो जाएगा। और ये बाप हो बाप, भोर कर दिया सब, और उसके बाद भोर कर दिया तो कहा क्या, भोरे भोरे विदाई करो, भोरे भोरे विदाई करो, सूरज निकलने से पहले, ठंडा ठंडा दिमाग जाएगी ना तो ठीक रहेगा, ठंडा ठंडा। भोरे भोरे विदाई कर दिया, सूरज निकलने से पहले, भोरे भोरे। हम पूछे पंडित जी ऐसा क्या? तो कह रहे ठंडा ठंडे दिमाग रहेगा, ठंडे ठंडे। हम कहे ओहो चलिए भैया यहाँ, हाँ अरे भैया उसका भोरे भोरे विदाई हुआ है। यहाँ पर रीतियां अलग होंगी, इससे कोई ऐतराज नहीं है। मुसलमान में निकाह होगा, हिंदू धर्म में 7 फेरा लिया जाएगा, ईसाई में कैंडल उंडल जला देगा। लेकिन पहले क्या था, जब यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं था तो मुसलमान ऐसा ऐसा 3-4 को शादी कर लेता था, समझा गया? कुछ हिंदू भी किए, बट मेजॉरिटी में कौन थे? मुस्लिम। ऐसा नहीं कि हिंदू में 2 शादियां नहीं देखने को मिलेगी, मिलेगी, लेकिन इससे टारगेट मुसलमान ही क्यों हुए जानते हो? बात समझो, वो इसको जस्टिफाई करने लगते हैं, ये सही है। और हिंदू में जिसकी 2 शादी रहेगी, वो डिस्कस होगा ना तो चुपचाप साइड हो जाएगा, हटो, चाचा खाना कहाँ है, मोबाइल लगाएगा, हाँ नहीं मिल रहा है, सामान नहीं मिल, निकल जाएगा वहां पे। अब वहां वो लोग क्या करने लगेंगे? जस्टिफाई करने लगे। भाई पहले के समय में ऐसा था, मोहम्मद साहब के समय ऐसा था। आप देखेंगे राजा दशरथ समय, उस समय की प्राचीन परंपरा को अभी 2024 में आप इम्प्लाई करिएगा, तो आप भी तीर धनुष लेके घूमिए, बिहार पुलिस को दे दीजिए, क्या है वो भाई तीर धनुष, कहिए कि नहीं हम वहां पे तीर धनुष लेके, अरे भाई उस समय वो तीर धनुष था, कहने के लिए तीर धनुष था, खाली तीर नहीं चलाते थे लोग, तीरवा लेकर कोई ना कोई मंत्र वंत्र पढ़ते थे लोग, तब मारते थे। तो ये क्या मतलब है कि आप वहां वाला अभियो लेके चाहिए यहाँ पे? नहीं समझ में गया? अब समझो ध्यान से। तो समान सिविल संहिता में क्या होता है कि रीति रिवाज अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन शादी एक को करना पड़ेगा। रीति रिवाज अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन शादी एक ही करना होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और तलाक देना मुसलमानों में इजी था, मुसलमानों में इजी था। तलाक के मामले में मुस्लिम में और हिंदू में दोनों में एक बहुत बड़ी कुप्रथा चल रही है, जिसमें मुस्लिम को तो आप जान रहे हैं कि भैया वो तलाक दे दे रहा है और बहुत इजी तलाक दे दे रहा है, जिससे कि अल्टीमेटली महिलाओं का जीना खराब हो जाता है, बहुत टफ हो जाता है उनकी लाइफ। पहली बार में तो शादी नहीं होता, डिवोर्स होने के बाद और नहीं हो पाता, उसको और उठपटांग जगह ब्याह हो जाता है।
तो ये मुस्लिम धर्म की कुरीति थी। हालांकि ये धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर थी। अब कोई भी ऐसा मतलब शौकिया तलाक नहीं हो रहा है, बहुत मजबूरी में। हिंदू धर्म में क्या कुरीति हो गई है, आप गौर करना, बिना तलाक दिए छोड़ दे रहा है। आपके गांव में एक वैसा महिला मिलेगी ना, हर गांव में, जिसका हस्बैंड छोड़ दिया, वो 10 साल से नहीं अपने ससुराल नहीं गई है और डिवोर्सो नहीं दिया। हाँ, और दूसरा ब्याह कर लेता है और डिवोर्स भी नहीं देता है। तो ये हिंदू धर्म में था। अब मुसलमान धर्म में क्या था, तलाक, क्योंकि वो इजी ऑप्शन था इसलिए तलाक दे दिया। तो सिविल संहिता में कहा गया कि देखो भैया, ब्याह तुमको इक्के को करना है, तुम जो भी रीति रिवाज अपना लो, निकाह करना है, कैंडल जलाना है, 7 फेरा, लेकिन ब्याह करने देंगे इक्के को। दूसरी विवाह के लिए शर्तें रख दिया कि पहली पत्नी मान के चलिए सनक गई, पागल हो गया, करने लगे, कुछ कुछ नियम कानून है उसका, आंख को पलट गया ऐसे चाहे वो असली रूप में आ गई, तो कुछ भी ऐसा रूप हो सकता। असली रूप मतलब तो विवाह के लिए और तलाक के लिए अब धार्मिक नियम लगेगा? नहीं, धार्मिक नियम नहीं लगेगा। कौन सा नियम लगेगा? हाँ, कानून, रीतियां अलग अलग है। जैसे आप देखिएगा हिंदू धर्म में तो चाचा की लड़की, मौसा मामा की लड़की, यानी कजन सिस्टर से केवल नॉर्थ इंडिया में शादी नहीं होती। हिंदू धर्म में केवल नॉर्थ इंडिया में हम बात कर रहे हैं। साउथ इंडिया में ये शादी बहुत आराम से होती है। जैसे मुसलमानों में कजन से शादी हो जाती है ना, तो मुसलमानों में कजन से शादी नॉर्थ इंडिया से लेकर साउथ इंडिया तक प्रचलन में है। लेकिन हिंदू धर्म में केवल नॉर्थ इंडिया में ये उठपटांग है। अगर कोई चाचा की लड़की से शादी कर दिया, मामा की लड़की से ब्याह कर लिया, तो मुसलमान में तो ये कॉमन है, उसकी तो परंपरा में, उसमें तो ये व्यवस्था ही है। नॉर्थ इंडिया में हिंदू धर्म में कर लेगा तो बवाल हो जाएगा। गोत्र मिला दिया, क्या बोलते हैं उसको, गोत्रे बोला जाता है, गोत्र मिला दिया, ये है वो है। साउथ इंडिया में ऐसा नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये बताओ भैया, देश चलेगा हिंदू मुसलमान के हिसाब से कि नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया के हिसाब से? चलेगा संविधान के हिसाब से। कहा गया है हटाओ, ये सब कुछ नहीं यहाँ पे। अब विवाह के लिए एक नियम रहेगा, 21 साल आयु महिला की रहनी चाहिए।